अगर आपको लगता है कि भक्ति उन लोगों के लिए है जो यज्ञ, दान, तप, ज्ञान, योग आदि नहीं कर सकते, तो आज तक आपने भक्ति का वास्तविक अर्थ सुना ही नहीं। और यही गलतफहमी लाखों लोगों को भगवान से नहीं, अपनी कामनाओं से जोड़ कर रखती है। यही कारण है कि वर्षों की पूजा के बाद भी भीतर परिवर्तन नहीं आता। जो लोग देवी देवताओं की आराधना भौतिक कामना पूर्ति के लिए करते हैं, उनकी भक्ति में, प्रार्थना में अवश्य ही छुपी होती है भौतिक उन्नति। और ऐसे लोग भगवान कृष्ण की भक्तिमय सेवा को भी व्यापार की भांति ही मानते हैं। फिर उनके मतानुसार वे तर्क रखते हैं, भक्तिमय सेवा उन लोगों के लिए है जो लोग उच्च कोटि के कर्म यानी शास्त्रों में जिन दिव्य साक्षात्कार की विधियों की संस्तुति की गई है, यथा यज्ञ, दान, तपस्या, ज्ञान, योग आदि नहीं कर पाते, यानी शास्त्र अनुसार अज्ञानी है या अयोग्य है, वे शूद्रों, वैश्यों तथा अल्प बुद्धिमान स्त्री वर्गों को इंगित करके ऐसा बोलते हैं कि भक्ति उपासना पद्धति उनके लिए है। किंतु यह वास्तविक तथ्य तथा सत्य नहीं है। यज्ञ का मतलब क्या सिर्फ यही होता है कि हवन कुंड जलाओ, घी डालो, भारी भरकम मंत्र उच्चारण करो? नहीं, यज्ञ करने का मतलब यही है, नकारात्मकता की विनाश करें, सकारात्मकता की जागरण करें और खुद की नकारात्मकता को आहुति दे। ये क्रिया भक्ति उपासना में भी होती है। इस बारे में हम थोड़ी देर में आलोचना करेंगे। दान, क्या भक्ति में दान नहीं होते? सारे धर्म प्रचारक शास्त्र की ज्ञान द्वारा मनुष्यों को अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान की रोशनी में ला रहे हैं। मनुष्य जीवन पाने की एकमात्र उद्देश्य को सफल बनाने में उनकी सहयोग कर रहे हैं। क्या ये दान नहीं है? शास्त्र तो इन दान को ही सर्वोपरि बताए हैं। भगवत गीता के 18/68 और 69 देखो। यह इदं परम गुज्यम मद भक्तिस्व अविध्यस्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा माम यवेस्यति असंशया न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तम भविता न च मे तस्माद् अन्य प्रियतर भुवि। तपस्या, तपस्या क्या है? किसी भी चीज को प्राप्त करने की अंत तक की गई कड़ी मेहनत। फिर एक भक्त दिन भर हर दिन उन्हें पाने को, उन्हें रिझाने को जितने भी सारे सेवा कर्म करते हैं, क्या वो तपस्या नहीं है? उन्हें प्रसन्न करने को एकादशी, जन्माष्टमी, राधाष्टमी आदि उत्सव में उनके नाम के उपवास, व्रत, फिर क्या है? ज्ञान। ज्ञान के बिना तो कोई भक्ति में प्रगति करता ही नहीं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनमें से किसी विषय पर सफलता प्राप्त करने हेतु ही शुरू में कोई कृष्ण के पास आते हैं। भीड़ में खड़े होकर मन ही मन कृष्ण से अपनी कामना की प्रार्थना करते हैं। ये हर कोई करता है शुरुआती में, पर भगवान की भक्ति करने की उद्देश्य ये नहीं होता। उद्देश्य होता है उन्हें प्राप्त करना, उन्हें प्रसन्न करना। जगत ब्रह्मांड की सृष्टि की रचयिता है वो, अनंत कोटि ब्रह्मांडों की मालिक है वो। एक उनको प्राप्त कर लेने पर और कुछ पाने की आवश्यकता बची रहती है। पर किसी के बारे में विस्तार में जाने बिना उनसे प्रेम कोई कर ही नहीं सकता, चाहे वो भौतिक हो या दिव्य। भौतिक प्रेम में तो हम उनकी रूप और थोड़ी सी गुण पर ही फंस जाते हैं। रूप और गुण में तो अवश्य ही भगवान कृष्ण श्रेष्ठ है, जिसकी मोहिनी रूप में स्वयं भोलेनाथ भी मोहित हो गए थे। फिर कृष्ण में क्यों नहीं फंसते हो तुम? वो भौतिक रूप जिस पे तुम फंस रहे हो, क्या वो खुद ने बनाई है? कृष्ण के द्वारा ही ना प्रदान की गई है। आप ही बोलो, क्या आपने कभी केवल किसी के सुंदर चेहरे पर रीझ कर सच्चा प्रेम किए हो, या उसे अच्छे से जानने के बाद प्रेम गहरा हुआ है? फिर भगवान के विषय में जाने बिना प्रेम कैसे होगा? रूप गुण पे आकृष्ट होकर कोई भक्त नहीं बनते। आकृष्ट होते हैं भगवान की विशालता और महानता की व्याख्याएं सुनकर। कैसे वो अनंत कोटि ब्रह्मांड की रचना की है, कैसे वो परिचालना करते हैं आदि को जानकर। अब मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूँ जिसे अधिकांश लोग कभी समझ ही नहीं पाए। ये सारी व्याख्याएं वेदों में, सात्विक पुराणों में और विशेषकर भागवत में किए गए, जो भागवत चारों वेदों की सारांश है। एकमात्र भागवत की श्रवण और पठन से ही भक्ति की प्रगति होनी शुरू होती है। आप खुद सोच कर देखो, आपकी भक्ति का वो पल, अज्ञानतापूर्ण अवस्था और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात दोनों अवस्था में भक्ति की प्रगति का अंतर। फिर कैसे कहते हैं वो भक्तिमय सेवा में ज्ञान नहीं होती? वेद, पुराण, भागवत गीता सभी के ज्ञान तो होते हैं। योग, जिसका मतलब है किसी से युक्त होने की साधना या किसी शक्ति को हासिल करने की साधना। तो अब तक की सारी क्रियाएं, क्या ये योग नहीं है? भक्ति में भी योग होता है। भक्ति खुद एक योग है, इसलिए इसे भक्ति योग भी कहे जाते हैं। और ये भी जान लो, भक्ति का एक ही अर्थ होता है, भगवान की साधना। इन सभी आलोचना से यही निष्कर्ष निकलता है कि भक्ति मार्ग सभी दिव्य कर्मों से सर्वोपरि है। अर्थात यज्ञ, तप, दान इत्यादि नाम से प्रचलित ये सभी सूत्र उप सिद्धांत है जो शुद्ध तथा वैज्ञानिक भक्ति पद्धति की अनुगमन करती है।
इसलिए ये नवदीक्षितों के लिए भी, जो भक्ति रूपी घर की दहलीज पर हो, उनके लिए सुगम और अति सरल भी है। जरा स्वयं से पूछिए, अगर भक्ति में यज्ञ, तप, दान, ज्ञान और योग सभी तत्व मौजूद हैं, फिर भक्ति को उनसे नीचे क्यों माना जाता है? भक्ति उपासना पद्धति सकारात्मक रूप की अनुभूति के लिए ही निर्मित है, अर्थात अच्छाई और बुराई में अंतर महसूस कर पाना। भक्ति उपासना में विकास के साथ साथ मनुष्य सहज रूप से ही निम्न कोटि के वस्तुओं से विलग होता जाता है, अवगुणों को त्यागते जाते हैं और श्रेष्ठ वस्तुओं तथा श्रेष्ठ गुणों से जुड़ते जाते हैं। पर इसके लिए उन्हें अलग से कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ता, बस नित्य नाम जप और उसकी सेवा से सब कुछ खुद व खुद होते रहता है। भक्ति उपासना जीव का सर्वोच्च धर्म होने के कारण वह खुद को भौतिक इंद्रिय सुख से बाहर निकालते हैं। यही एक शुद्ध भक्त की लक्षण होती है, जो परमेश्वर से संपर्क स्थापित करना चाहते हैं। भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना ब्रह्मांड के सारे विद्याओं में से महान विज्ञान है और यह नियम सभी जीवों के लिए लागू है। भगवत गीता 9:32-33 में भगवान कहते हैं, माम ही पार्थ व्यापाश्रित्य ये पी ये तो पाप स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रस्ते यान्ति परम गतिम किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्य भक्ता राजर्षयस् तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। वैश्य, शूद्र, स्त्रियों के अतिरिक्त शूद्र से निम्न कुल में जन्मे लोग भी अवश्य ही सभी जीवों में सम्मिलित है। फिर गुण संपन्न ब्राह्मण तथा महान राजाओं जैसे उच्च कोटि के लोगों के विषय में क्या ही कहना। संपूर्ण आध्यात्मिक विधि भौतिक तथा आध्यात्मिक प्रत्येक वस्तु की पूर्ण ज्ञान तक ले जाती है। क्या मिथ्या है, क्या सत्य है, ये समझ आता है। और इस पूर्ण ज्ञान का फल ये होता है कि मनुष्य भौतिक राग से विरक्त होकर आध्यात्मिक कार्यों में अनुरक्त हो जाता है। पर जैसा कि अल्प ज्ञानजन सोचते हैं, भौतिक राग से विरक्त होने का अर्थ पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाना है, ऐसा नहीं है। निष्क्रिय का अर्थ यह है कि ऐसा कर्म ना करना जिसका फल उत्पन्न हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। कारण किसी अच्छे कर्म की फल पुण्य के रूप में जमा होंगे और पुण्य का फल सुख के रूप में भोगने हेतु फिर से जन्म लेने होंगे, फिर से नए कर्म बंधन में फंस जाने का डर, मुक्ति में रुकावट। निषेध किए गए हैं अनावश्यक कार्यों पे, अनिवार्य कार्यों पे कोई निषेध नहीं है। भौतिक रूपों से विरक्ति का अर्थ सकारात्मक रूप को नकारना कतई नहीं है। एक शुद्ध भक्त ना तो मूर्ख होता है, ना ही वो निकृष्ट शक्तियों में लगा रहता है। वह ज्ञान वैराग्य जैसे सभी उत्तम गुण से पूर्ण होते हैं। ज्ञान तथा वैराग्य के ज्ञान दिव्य अनुभूति के सिद्धांत के मार्ग में दो महत्वपूर्ण कारक है, इसलिए उनके पास भौतिक वस्तुओं की कोई मूल्य नहीं होती। किंतु अगर किसी में केवल ज्ञान तथा वैराग्य हो पर वो अपने जीवन पथ पर उसे प्रयोग नहीं कर पाते, अर्थात भक्ति उपासना पद्धति से ठीक से परिचित हो, यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि यह केवल सुचिंतन से कभी संभव नहीं, ये तो केवल भगवत कृपा से ही संभव हो पाता है। इसलिए सावधान, यदि भक्ति भी केवल धन, सुख, सफलता या इच्छा पूर्ति की साधन बन जाए तो वह आपको भगवान तक नहीं, अगले कर्म बंधन पे ले जाएंगे। पर यदि भक्ति का लक्ष्य स्वयं भगवान हो तो वही भक्ति यज्ञ भी है, तप भी और जीवन का परम सिद्धि भी।